हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज का जो सेशन है बेसिकली ज्ञान भरा सेशन नहीं, थोड़ी बहुत बातें यहाँ पर करेंगे सिंस प्रीलिम्स आपका नजदीक आ रहा है। तो रिसेंटली मैंने एक मूवी देखी, एयर नाम है उसका, ठीक है। मैट डेमन, बेन एफ्लेक, ऐसे बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पर हैं। बेन एफ्लेक की ही डायरेक्शन है। खैर वो सब बातें तो अलग है, बट वो जो मूवी है वो बेसिकली इन दो शख्स के बारे में है। एक को तो आप बिल्कुल जानते भी होंगे, आपने इनके बारे में सुना भी होगा। माइकल जॉर्डन नाम है इनका, ठीक है। ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बास्केटबॉल की स्पोर्ट्स हिस्ट्री में माने जाते हैं। शायद दूसरे जो व्यक्ति यहाँ पर आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पर, शायद आप उन्हें इतने अच्छे तरीके से नहीं जानते होंगे। इनका नाम है सोनी वकारो। ये एक तरीके के मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थे नाइकी के लिए। तो मूवी में बेसिकली यही बताया गया है कि किस तरीके से सोनी वकारो ने माइकल जॉर्डन को वहां पर नाइकी के लिए साइन किया। अब आप कहेंगे तो नाइकी तो इतना बड़ा ब्रांड है, जॉर्डन तो इजीली साइन कर लेते, बट ये उस समय की बात है जब नाइकी की जो प्रेजेंस थी बास्केटबॉल सेगमेंट में वो बहुत ही कम थी। जो कॉन्वर्स, एडिडास, ये सेगमेंट्स यहाँ पर रूल करते थे। बट सोनी वकारो वॉज हेल बेंट कि नाइकी के शू के लिए हमें माइकल जॉर्डन की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है। जिसके लिए उन्होंने थोड़े बहुत अनप्रेसिडेंटेड मूव्स भी देखे, जो कि आप डेफिनेटली जब मूवी देखेंगे आप वहां पर जाके भी देख सकते हैं। कोई स्पॉइलर अलर्ट मैं यहाँ पर नहीं दे रहा। बट द थिंग इज, जब मैंने मूवी देखी ना तो वहां पर इस मूवी में नाइकी के ना कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हाईलाइट किए गए थे, ठीक है। और उन्हीं प्रिंसिपल्स में से एक ये लाइन भी लिखी गई थी वहां पर, योर जॉब इज नॉट डन अंटिल द जॉब इज डन। मतलब क्या है कि जब तक आपका काम पूरा नहीं हो जाता तब तक आप वहां पर हट नहीं सकते, आप थक नहीं सकते। आपको अपना एफर्ट बिल्कुल वहां पर मारना है। तो ये जो आज का सेशन है वो इसी चीज के ऊपर है। प्रीलिम्स बहुत ज्यादा नजदीक है, अभी भी बहुत सारी चीजें होनी बाकी हैं। एग्जाम हॉल तक जब तक आप नहीं जाओगे और उसके बाद भी जो आप मेंस भी लिखेंगे, इंटरव्यू भी लिखेंगे, अभी बहुत लंबी जर्नी यहाँ पर है, ठीक है। तो आपका जो ये कंसिस्टेंट एक एफर्ट चल रहा है इतने लंबे समय से, वो उसको बरकरार रखना है, उसके ऊपर काम करना है। वही आपको इन दी एंड फ्रूटफुल रिजल्ट्स जनरेट करके देगा, ठीक है। तो आज वही बातें करते हैं कि अब सिंस हार्डली आई थिंक 11 ही दिन आपके पास यहाँ पर बचे हैं। तो 11 दिन बचे तो आप क्या क्या चीजें, 3 चीजों के ऊपर आप फोकस रख सकते हैं। पहला चीज क्या कि रिवीजन आप यहाँ पर करते रहें, ठीक है। टाइम टू टाइम जितनी चीजें आपने पढ़ी हैं उसको रिटेन करने के लिए आपको रिवाइज तो करना ही पड़ेगा, और वो ही रिवीजन आपको अच्छे रिजल्ट्स ला के देगी, ठीक है। सेकेंड चीज यहाँ पर क्या है, खुद की टेस्टिंग करते रहिए, क्योंकि रिवीजन सिर्फ और सिर्फ नोट्स पढ़ के यहाँ पर नहीं करनी है, ठीक है। टेस्टिंग करोगे, अपने मॉक्स लगाओगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, डेफिनेटली उसके माध्यम से भी आपका यहाँ पर रिवीजन होगा और आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को भी मिलेंगे, ठीक है। और जब हम इन पूरी चीजों के बारे में बात करते हैं ना, एक बहुत ही एक कह सकते हैं अंडररेटेड कार्ड है सी सैट का, जो कि काफी लोग मिस कर जाते हैं। सिंस यूपीएससी सी सेट का लेवल यहाँ पर बढ़ा रहा है पिछले कुछ सालों से, तो सभी से मेरी एक सिंपल सी रिक्वेस्ट है, इसे आड़े हाथों नहीं लेना है। ये नहीं करना है कि अगर नंबर आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो प्रैक्टिस करना बिल्कुल ही छोड़ दो। आधा घंटा करो, 45 मिनट्स करो, 1 घंटा करो, बट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस वहां पर करते रहो, थोड़ी फेमिलैरिटी रहे जब एग्जाम हॉल में एंटर करो। सिंस ये सेकंड सेशन का एग्जाम है, आप ऑलरेडी एग्जॉस्टेड होंगे जब एग्जाम देने बैठे होंगे, ठीक है। आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में चल रही होंगी, जीएस के क्वेश्चंस याद आ रहे होंगे कि यार उस क्वेश्चन का क्या मैंने मार्क किया, उस क्वेश्चन का क्या मैंने मार्क किया। तो सीसैट को बिल्कुल भी आड़े हाथों नहीं लेना है। अब कुछ लास्ट में कुछ सजेशंस आप सभी के लिए, क्या क्या चीजें आप यहां पर कर सकते हैं। एक बहुत ही एक जनरल सा क्वेरी रहती है हर एक एस्पिरेंट की कि मेरा मॉक टेस्ट का स्कोर बहुत कम आ रहा है। तो देखो, अब वो समय नहीं है कि मॉक टेस्ट के स्कोर को लेकर आप यहां पर घबराएं, ठीक है। एनालिसिस के ऊपर ध्यान दें। बहुत सारी वीडियोस यहाँ पर हमने डाली हैं, कैसे आपको पेपर को एनालाइज वहाँ पर करना है, किस तरीके से अपने मॉक को यहाँ पर रीवैल्यूएट करना है, और ज़्यादा समय यहाँ पर नहीं लगाना है। बट अगर मॉक टेस्ट में स्कोर कम आ रहा है तो उससे डिसहार्टन भी नहीं होना है। मॉक टेस्ट आप यहाँ पर क्यों दे रहे हैं? मॉक टेस्ट आप यहाँ पर दे रहे हैं अपनी रिवीजन को और बेहतर करने के लिए। एनालिसिस करो, रिवीजन करो, और अच्छे रिजल्ट्स वहाँ पर देखने को जरूर मिलेंगे। उसके अलावा अपने टारगेट्स अब सेट करते रहो, ठीक है। आप ऑलरेडी शायद पहले से भी कर रहे होंगे, फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन ही आई होप यहाँ पर आप कर रहे होंगे, बट स्टिल अभी भी डेली बेसिस के टारगेट सेट करके रखो कि आज मैंने इकोनॉमी पढ़नी है, आज मैंने पॉलिटी का पूरा रिवीजन करना है, आज मैं ये वाला टेस्ट दूंगा। आज इस तरीके से टारगेट सेट करो, खुद को थोड़ा सा अंडर प्रेशर सिचुएशन में डालो, ताकि उतने ही बेहतर तरीके से आप एग्जाम में भी परफॉर्म कर सकें। और थोड़ा समय परिवार के साथ भी बिताओ, जो आपके आसपास के लोग हैं जिनके साथ आपको अच्छा लगता है, क्योंकि ये जो समय है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस एंग्जाइटी वाला समय है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा आप में से कोई भी इस पर्टिकुलर सिचुएशन से गो थ्रू करे कि जहाँ पर आप खुद को डाउट करने लग पड़े, आपको समझ में ना आए कि आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे थॉट्स ना आते हैं दिमाग में, नींद नहीं आएगी, ठीक है। तो थोड़ा सा समय जो है अपना फैमिली के साथ ज़रूर बिताइए, थोड़ी अच्छी बातें वहाँ पर कीजिए, आपको थोड़ा माइंड थोड़ा हल्का होगा, आप थोड़ी ऐसी नेगेटिव चीज़ों की तरफ थोड़ा कम सोचेंगे, एंड डेफिनेटली जब आप दोबारा पढ़ने बैठेंगे तो एक रिजुविनेटेड फील करेंगे आप वहाँ पर कि चलो यार, मैंने अब थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ बिता लिया, अच्छे थॉट्स मेरे दिमाग में आ रहे हैं, चलो इसको अब थोड़ा एफर्ट में डालें और अच्छे से चीजें यहाँ पर रिवाइज करें।
उसके अलावा जितनी आपने प्रिपरेशन यहाँ पर की है, प्लीज़ 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 उसको अप्रिशिएट करो। अब डाउट करने का बिल्कुल भी समय नहीं है। जितना आपने पढ़ा है, समझिए उस चीज़ को कि आपने बहुत मेहनत के साथ यहाँ पर मेहनत की है, बहुत लगन के साथ यहाँ पर आपने इतना एफर्ट दिखाया है, तो प्लीज़ उसको अप्रिशिएट करो। डाउट करने का बिल्कुल भी समय अब नहीं है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्राइव फॉर द ग्रेटनेस, आपको वो एफर्ट्स यहाँ पर रखने पड़ेंगे, आपको वो एफर्ट्स यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, जो कि आपके लॉन्ग रन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रोड्यूस करके देंगे। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स तक की आपकी लड़ाई नहीं है, इसके बाद आपका मेंस का भी है, इंटरव्यू का भी है, लंबी लड़ाई है। तो ये जो आग आपके अंदर चल रही है ना इस टाइम पे कि आपको यूपीएससी क्लियर करना है, अफसर यहाँ पर बनना है, तो उस आग को बरकरार रखें, उसको यूज़ करें और अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर देखें। तो आप ही की इस पूरी प्रिपरेशन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स जो हमारे द्वारा रन किए गए थे, उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं कि जो आपका प्रीलिम्स क्रैश कोर्स था, ओवरऑल इसका प्राइस यहाँ पर ड्रॉप डाउन कर दिया जा चुका है 2500 रुपये। अगर आपको अभी भी लगता है कि कुछ चीज़ें नहीं कवर हुई हैं, ठीक है, एंड पर्टिकुलरली इंडिविजुअल कोर्सेज के लिए मैं यहाँ पर कहूँगा मात्र 1000 रुपये में आप इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेल कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर कॉम्पोनेंट है जिसके बारे में आपने टच नहीं किया, तो 2 से 3 दिन लगा के आप पूरा का पूरा कॉम्पोनेंट वहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर आपके पास समय नहीं है ना कि आप वहाँ जाके वीडियोस देखें, तो एटलीस्ट पीडीएफ तो आप यहाँ पर अवेल कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की एक क्विक रिवीजन आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन क्रैश कोर्स का ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यही था कि सभी चीज़ों की कवरेज रहे, स्टैटिक भी एज वेल एज करंट अफेयर्स की भी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जो हमारे द्वारा इनिशिएटिव यहाँ पर रखा गया था रैपिड रिवीजन सीरीज का, इस कोर्स का, उसका जो राउंड 2 चल रहा है, तो उसके लिए भी आपको एनरोलमेंट की ऑप्शन दी गई थी, ठीक है। तो इसकी जो एनरोलमेंट कॉस्ट है इसको भी हमने कम कर दिया, क्योंकि बहुत नज़दीक आ रहा है एग्जाम। अगर कोई चाहता भी है, कुछ पैसों की दिक्कत है, तो वो भी इजीली यहाँ पर ले सके, ठीक है। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि स्लीपी क्लासेस बहुत महंगे कोर्सेज यहाँ पर निकालता है, बट मुझे नहीं लगता कि ऐसी क्वालिटी में आप वही देखिए ना, आरओआई भी तो यहाँ पर देखना पड़ेगा थोड़ा कि किस प्रकार की आपको रिटर्न भी यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही एक किफ़ायती तरीके से यहाँ पर कोर्सेज डिज़ाइन किए जाते हैं, मैक्सिमम एफर्ट मैक्सिमम क्वालिटी के साथ। तो प्लीज़ इन कोर्सेज का यहाँ पर भरपूर तरीके से अपना फ़ायदा लीजिए। एंड अगर किसी भी तरीके की अगर आपको लग रही है कि टेस्टिंग में कोई दिक्कत रह चुकी है, आप नहीं कर पाए हैं, फैकल्टीज नहीं अटेम्प्ट की हैं, अभी भी समय है, आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन है, आप पूरा एफर्ट लगाने के लिए तैयार हैं, तो अभी भी समय है कि जो 11 दिन है उसमें अगर आप 3 से 4 एफएलटीज भी दे तो आपकी एक अच्छी ओवरऑल प्रिपरेशन यहाँ पर हो सकती है, आप टेस्टिंग यहाँ पर कर सकते हो। और एफएलटीज में दोबारा रिपीट करूंगा, जो टेस्टिंग का फंडा है सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट देने के लिए नहीं है कि यूपीएससी में पेपर आया तो क्या करना है, नहीं, इसको रिवीजन, इसका एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर प्ले करेगा। एंड टाइम बाउंड, कि ये भी नहीं कि 4-4 घंटे आपने एनालिसिस पर लगा दिए, 1 से 1.5 या 2 घंटे में आपका पूरा एनालिसिस यहाँ पर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, तो यही मेरे लिए आपके यहाँ पर है एक गुहार है, एक आपके लिए एडवाइस है कि भैया थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन में किसी भी तरीके के एक्सेलरेटर पर थोड़ा पैर अब उठाना नहीं है, जिस स्पीड से चल रहे हो चलते रहिए, अपनी प्रिपरेशन पर भरोसा रखिए, अप्रिशिएट कीजिए अपनी खुद की प्रिपरेशन को, डाउट करने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। हम आपके साथ हैं, हमेशा ही आपके साथ रहेंगे। जब आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो मेंस में आपके साथ बिल्कुल जुड़े रहेंगे यहाँ पर। एंड कहीं ना कहीं एक पूरा जो यहाँ पर एक हमारा ना माहौल जो बन जाता है इस तरीके से कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमारी भी यहाँ पर प्रोग्रेस होती रहेगी, ठीक है। हम एक दूसरे को यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे हैं, क्योंकि हमें भी आइडिया लगेगा कि हाँ जी किस तरीके से अभी डिमांड चल रही है यूपीएससी की, हम उतना ही बेटर कंटेंट आपको प्रोवाइड करें। और वही कोशिश यहाँ पर आई थिंक सभी फैकल्टीज की रहती है, ठीक है। तो भैया आपकी जॉब अभी तक खत्म नहीं हुई है, ऐसा मत समझना कि आपके नंबर अच्छे आ रहे हैं, स्कोर अच्छा आ रहा है, रिवीजन अब कम करने की जरूरत है, नहीं। जिस पेस के साथ चलो उस पेस के साथ चलो, जब तक पूरा मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता तब तक काम अभी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है जी। सो आई होप मैंने आपके लिए कुछ आज वैल्यू एडिशन यहाँ पर जरूर किया हो। तो रेगुलरली सारे इनिशिएटिव्स को फॉलो करते रहिए। दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।